देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius और temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 to 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक निक्रोम है, ठीक है, एक निक्रोम एलिमेंट है हमारे पास जिसे हमने 230 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किया था। तो जब हमने कनेक्ट उसे किया तो उसने स्टार्टिंग का जो करंट दिया हमें, ठीक है, जब हमने उसे कनेक्ट किया तो जो हमें स्टार्टिंग का इनिशियल करंट मिला वो कितना था, 3.2 एम्पियर। लेकिन कुछ देर के बाद हमें क्या पता चला कि जो करंट है अब कितना हो चुका है, 2.8 एम्पियर। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ दो करंट की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर। तो यहाँ पर एक फिक्स टेम्परेचर क्या होगा उस निक्रोम एलिमेंट का। ठीक है, अगर हमारा रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, अगर हमारा रूम टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सेल्सियस और हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट भी दिया गया है निक्रोम का कितना, 1.70 इंटू 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स दिया गया है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है, ठीक है, मतलब जो गिवन है, हमें गिवन क्या है, ठीक है, हमें वोल्टेज दी गई है। ठीक है, वोल्टेज, ये कौन सी वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज, तो यहाँ में कितनी वोल्टेज दी गई है, 230 वोल्ट दी गया है। ठीक है, 230 वोल्ट दिया गया है। अब देखिए अब हमारे पास जो इनिशियल करंट था, ठीक है, इनिशियल करंट मतलब हमारे पास I1 था। तो देखिए जब I1 होगा तो I1 की वैल्यू हमें कितनी बताई गई थी, 3.2 एम्पियर बताई गई थी। ठीक है, अब देखिए कुछ देर के बाद जब करंट की वैल्यू चेंज हुई, मतलब जो हमारा स्टेडी करंट था, ठीक है, जो हमारा स्टेडी करंट था, जो फिक्स करंट रहा अब वो कितना था, स्टेडी करंट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, मतलब I2 की वैल्यू थी 2.8 एम्पियर की। ठीक है, 2.8 एम्पियर की वैल्यू थी। ठीक है, अब देखिए और हमें यहाँ क्या दिया गया है, एक टेम्परेचर दिया गया है। ठीक है, मतलब फर्स्ट टेम्परेचर दिया गया है, तो हमारे पास फर्स्ट टेम्परेचर है। ठीक है, तो फर्स्ट टेम्परेचर की वैल्यू मतलब T1 दिया गया है और T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अब हमें यहाँ क्या बताना है, और हमें अल्फ़ा मतलब हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट भी दिया गया है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी दिया गया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 1.70 इंटू 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये हमें हमारे टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब देखिए हमसे बोला जा रहा है कि सेकंड टेम्परेचर हमारा क्या होगा। ठीक है, मतलब जब हमारा स्टेडी करंट I2 हुआ तब हमारा टेम्परेचर कितना रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, सेकंड टेम्परेचर की वैल्यू बतानी है। तो सेकंड टेम्परेचर मतलब हमें अपना T2 बताना है, तो T2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास वोल्टेज 230 वोल्ट का है, ठीक है, और दो बार करंट की वैल्यू चेंज हुई है, तो साफ बात है यहाँ पर कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी चेंज हुआ होगा। मतलब हमारे पास भी कितने रेजिस्टेंस आए होंगे, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस आए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है, एट T1 मतलब रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना होगा, जैसे हम R1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो R1 हम कैसे फाइंड करेंगे, V मतलब जो हमारा वोल्टेज होगा और डिवाइड बाय I1 जो हमारा फर्स्ट करंट था। ठीक है, तो देखिए जो R1 होगा यहाँ से कितना आ जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू 230 वोल्ट और I1 हमारा कितना था, 3.2 एम्पियर का। तो यहाँ से जो हमारा R1 है, R1 कितना आ जाएगा, 71.875 ओम का, ठीक है, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हमारे R1 की वैल्यू है। ठीक है, सेम हमारा जब हमारा स्टेडी करंट I2 हुआ होगा तब वोल्टेज की वजह से एक और रेजिस्टेंस आया होगा, मतलब R2 आया होगा। ठीक है, तो देखिए
देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक रेजिस्टेंस आया होगा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस एट T2, ठीक है, जब हमारा दूसरा टाइम होगा, ठीक है, जब हमारा दूसरा टेम्परेचर होगा, ये स्टडी टेम्परेचर रहा होगा, तो उस पर हमारा कितना रेजिस्टेंस रहा होगा, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हम R2 से डिनोट कर देते हैं। तो देखिए R2 हम निकालेंगे कैसे, V/I2 से, ठीक है, V/I2 से निकालेंगे। तो R2 की वैल्यू क्या होगी 230, I2 हमारे पास कितना था 2.8 एम्पियर का था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो रेजिस्टेंस होगा मतलब R2 कितना आ जाएगा 82.143 ओम का, ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस R2 82.143 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे R2 की वैल्यू होगी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमारा स्टेडी टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो फॉर स्टेडी टेम्परेचर, ठीक है, फॉर स्टेडी टेम्परेचर हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था R2 R1 1 प्लस अल्फ़ा और डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी, ये हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट और दो रेजिस्टेंस और चेंज इन टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम इससे सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, मतलब R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए T2 की वैल्यू। तो अगर हम यहाँ से T2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो T2 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है, और डिवीजन में होगा R1 इंटू अल्फ़ा, ठीक है, प्लस T1, ठीक है, प्लस T1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस T1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ T2 हमें चाहिए, तो T2 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो T2 की वैल्यू के लिए हमने R2 की वैल्यू पुट करी, मतलब 82.143 माइनस R1 की वैल्यू 71.875 वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास नीचे भी R1 कितना है 71.875 और अल्फ़ा की वैल्यू 1.70 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है, 10 की पावर माइनस 4 हो गया। और यहाँ T1 हमारे पास कितना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारे पास T1 हमें कितना दिया गया था 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर है। अब देखिए तो यहाँ जब हम T2 की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो T2 की जो वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी आएगी, देखिए अगर इस पार्ट को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना मिलेगा 840.35, ठीक है, 840.35 हमें इस पार्ट का आंसर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है प्लस 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम कह सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर होगा स्टेडी टेम्परेचर वो कितना होगा 867.35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, ठीक है, जब हमारा करंट चेंज हुआ होगा। तो ये हमारा कैसा टेम्परेचर है स्टेडी टेम्परेचर है, ठीक है, स्टेडी टेम्परेचर की वैल्यू है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।